यूपी के आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं। पूर्वांचल का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में सपा, बसपा और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है आजमगढ़ में जीत का समीकरण और किसकी हो सकती है जीत। क्या बसपा बिगाड़ेगी सपा का खेल? तो आइए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद थे, लेकिन यूपी चुनाव में उन्होंने करहल सीट से विधायक की जीत ली, लेकिन यूपी में सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने विधानसभा में नेता विपक्ष बनने का फैसला लिया है और अपनी सांसदी छोड़ दी है, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहे हैं। आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है। अखिलेश ने अपनी जगह अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो पहले भी अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उन्हें करारी हार मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सपा को दिक्कत निरहुआ के आने से नहीं, बल्कि बेंजी की पार्टी के उम्मीदवारों ने सपा नेताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल मायावती ने आजमगढ़ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली के आने से मामला फंस सकता है। त्रिकोणीय हो गया है सपा, बसपा और बीजेपी के बीच में, और अब यादव और मुस्लिम वोटों में बंटवारे की चिंता सता रही है, जिसका सीधा नुकसान सपा को हो सकता है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की ही मुबारकपुर सीट से, विधानसभा सीट से बसपा के निशान पर 2 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन 2022 में मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े और बेहद कड़े मुकाबले में हार गए। गुड्डू जमाली पिछली विधानसभा में यूपी के सबसे अमीर विधायक थे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व दिखता रहा है। यह उनका गढ़ माना जाता है कि जो पूर्वांचल के जिले हैं वहां बसपा और सपा की जबरदस्त पकड़ है। किसी भी लहर में यहां ज्यादा अंतर नहीं दिखता, दोनों पार्टियां स्विच करती रहती हैं और जीतती रहती हैं। हालांकि आजमगढ़ सीट पर मुलायम सिंह के कुनबे का दबदबा बना हुआ है। क्षेत्र में जीत का सबसे बड़ा समीकरण यादव मुस्लिम और दलित मुस्लिम रहा है, यानी यादव और मुस्लिम साथ आ गए तब भी जीत हो जाएगी, या फिर दलित या मुस्लिम अगर साथ आ गए तो भी जीत की तरफ जा सकते हैं। इस सीट पर सबसे अधिक प्रभाव वहां के पूर्व सांसद रमाकांत यादव का भी है, जो सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टी में जीत चुके हैं। लेकिन गुड्डू जमाली के आने से काफी मुश्किल मामला हो गया, क्योंकि गुड्डू जमाली भी कम ताकतवर नहीं है, इसलिए सपा नेता फुल टेंशन में दिख रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मतदाताओं में कुल संख्या करीब 19 लाख बताई जा रही है। इसमें से सबसे बड़ी आबादी यादव मतदाताओं की है। आजमगढ़ सीट पर इनकी आबादी करीब 26% है, वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 24% हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 50% मतदाता एक तरफ हो जाते हैं, और समाजवादी पार्टी की जीत का आधार भी यही है, यानी यादव और मुस्लिम वोटों को मिला लें तो वो जीत जाते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक की जीत यही समीकरण तय करती है। MY समीकरण जिसको कहते हैं, मुस्लिम और यादव वो जब मिल जाते हैं तो जीत जाते हैं। वहीं बसपा की जीत में दलितों के करीब 20% और मुस्लिम वोट बैंक कारगर साबित हुआ है, यानी कि अगर 20% दलितों के साथ में मुसलमानों का वोट जुड़ जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में बसपा जो है वो दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की फिराक में है कि किसी तरह, क्योंकि उन्होंने गुड्डू जमाली को उतारा है, तो मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाया जाए और जो उनका परंपरागत वोटर है दलित वोट वो भी मिल जाए, तो इसकी वजह से जीत सकते हैं गुड्डू जमाली, ये कहा जा रहा है। क्योंकि उनके मुकाबले में जो बदायूं से जो पहले सांसद रह चुके हैं अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, उनके साथ वो कड़ा मुकाबला देने की स्थिति में है, और अगर वोटर का बंटवारा होता है तो बीजेपी को कहीं इसका फायदा ना हो जाए, ये चिंता भी सता रही है। गुड्डू जमाली पर यह प्रयोग किया जा रहा है। अगर सफल हुआ तो फिर बसपा 2024 के चुनाव में इसी फॉर्मूले को लागू कर सकती है, यानी कि दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाके, क्योंकि जिन सवर्णों पर उन्होंने ब्राह्मणों पर खासकर जो भरोसा किया था वो तो साथ नहीं आए और वो 99% वोट बीजेपी को चले गए। तो आप देखें कि बहन जी ने अपने भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा कि मुस्लिम वोट हमको नहीं मिले, वो एक तरफा जो है वो समाजवादी पार्टी को चले गए, इसलिए हम हार गए। लेकिन अब इस आजमगढ़
उपचुनाव में ये माना जा रहा है कि बसपा अब जो है दलित और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए, क्योंकि आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को टिकट देना इसका इशारा करता है, और दूसरा रामपुर सीट से आजम खान के प्रति भी उन्होंने सहानुभूति दिखाई है, जो कि सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। उन्होंने वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा तो एक वॉकओवर दे दिया है। आजम खान भी रामपुर से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वो विधायक हैं, तो वहां पर भी लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां बसपा ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन आजमगढ़ में अखिलेश यादव की मुश्किलें उन्होंने जरूर बढ़ा दी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, जिसमें अखिलेश यादव को 6,21,000 वोट मिले थे। उस समय बसपा और सपा के जो वोटर थे वो साथ आए थे, क्योंकि गठबंधन हुआ था जो बाद में टूट गया। तो उस समय अखिलेश यादव एक बड़े अंतर से जीत गए थे, 6,21,000 वोट उनको मिले थे, और भाजपा के जो दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ थे उनको सिर्फ 3,61,000 वोट ही मिले थे, और सुभाषपा की तरफ से जो उम्मीदवार थे उनको करीब 10,000 वोट मिले थे। तो एक बड़े अंतर से अखिलेश यादव जीत गए थे। लेकिन इस बार बसपा ने जो है वो शाह आलम यानी कि गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया है, इसलिए मुस्लिम दलित गठजोड़ में दांव खेला जा रहा है। और वैसे भी गुड्डू जमाली बहुत पैसे वाले हैं, तो हो सकता है कि वो बाकी के जो मतदाता हैं उनको भी प्रभावित कर सकें, तो वोट खींच सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिमों के अलावा बड़ी संख्या में दलित वोट हैं, और यूपी चुनाव में 2022 में जिले की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और लोकसभा सीट जो है आजमगढ़ की वो भी अखिलेश यादव क्योंकि लोकसभा के सांसद थे वहाँ से और उनका असर था, तो 10 की 10 सीटें सपा के खाते में चलेगी, लेकिन सरकार नहीं बनी। और अब वहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके फंसने की आशंका है, या कहें कि इसके कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा भी 13 साल बाद एक बार फिर से जीत की कोशिश में जुटी हुई है। वो जीत नहीं पाए हैं। पिछली बार जो रमाकांत यादव हैं वो सपा से ही आए थे, तो वो जीते थे वहां से, लेकिन अभी तक उनका सांसद नहीं बना है। 13 साल हो गए हैं। अब वो निरहुआ के बहाने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है कि यादव जो बेल्ट है उसमें से वोट अपने साथ लेके आ सके, और फिर नॉन जाटव नॉन यादव जो वोट बैंक है उसको अपने साथ लेके आए, और अखिलेश यादव का जो गढ़ रहा है आजमगढ़, वहां पर वो जीत सके। तो ये बीजेपी की कोशिश नजर आती है। आजमगढ़ उपचुनाव के लिए मायावती ने खुद कमान संभाल ली है। बीएसपी की ओर से आजमगढ़ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बसपा अध्यक्ष मायावती का नाम भी शामिल है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें सतीश मिश्रा का नाम नहीं है। तो अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला 2007 में बसपा ने अपनाया था, लेकिन वो बार बार फेल हुआ, क्या अब बसपा की जो लीडरशिप है वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से बाहर आ रही है, क्योंकि इस लिस्ट में सतीश मिश्रा नहीं है, वो प्रचार करते हुए शायद नजर नहीं आएंगे। ये इस लिस्ट में आया है, मायावती का नाम है और बाकी लोगों का नाम है, उनके जो रसड़ा से विधायक है उनका नाम है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा नहीं है। लेकिन चुनाव प्रचार में उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है, जिसका मतलब साफ है कि इससे सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सपा बसपा की आपसी लड़ाई में भाजपा बाजी ना मार जाए, ये तो जरूर जो है आशंका है कि अगर दलित मुस्लिम वोटों में और यादव वोटों में टकराव होगा, आपस में वोट बढ़ते रहेंगे, और इसका फायदा जो है कहीं बीजेपी के जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं उनको ना मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर ऐसा हुआ जहां पर आपसी लड़ाई की वजह से दूसरी पार्टी यानी कि जो बीजेपी है उसके कई सारे विधायक जीते और उन्होंने सरकार बना ली। यूपी में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। कहीं ऐसा ही ना हो जाए आजमगढ़ के उपचुनाव में। इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपको क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर, कमेंट में जरूर लिखें। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ से आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएं, आपको दिखाएं कि वहाँ क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और जो भी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी उसकी भी हम कवरेज वहाँ करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित और रसरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।